अगर हम कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यू करें जो लास्ट क्लास में छोड़ा था, तो वी स्टार्ट विद रेंज ऑफ इनर फंक्शन। जैसे कि मान लो ये है f ऑफ x इज 2 रेज टू पावर x स्क्वायर माइनस 4x। इनर मोस्ट फंक्शन कौन सा है यहाँ पे? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की रेंज निकालेंगे। क्वाड्रेटिक का आउटपुट विल गो एज इनपुट टू द आउटर फंक्शन, करेक्ट? यस सर। तो डायरेक्टली आउटर फंक्शन की रेंज नहीं निकालनी है, पहले क्या करना है? कंपैटिबिलिटी चेक करनी है। डू यू रिमेंबर? यस सर। कंपैटिबिलिटी मतलब ये चेक करना है कि रेंज ऑफ द इनर और डोमेन ऑफ द आउटर कंपैटिबल है या नहीं है। कंपैटिबल मतलब अब मैं बोल दूं तो सबसेट होना चाहिए, नहीं है तो चेंज करोगे, जो आज पता लगेगा कैसे करना है। वैसे लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने, एक एग्जांपल में आई थिंक बताया था ना? यस सर। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, रेंज ऑफ द इनर फंक्शन आया था -1/4 से इन्फिनिटी, बट डोमेन ऑफ द आउटर, अंडर रूट का डोमेन होता है 0 टू इन्फिनिटी, तो कंपैटिबल नहीं है, उसके बाहर जा रहा है, करेक्ट और नॉट? तो फिर हमें उसको चेंज करना पड़ता है। चेंज करके कितना कर दिया हमने उसको? 0 टू इन्फिनिटी। फिर नाउ दिस हैज बिकम द रेंज ऑफ द इनर फंक्शन। इज दैट क्लियर एवरीवन? डोमेन ऑफ द आउटर फंक्शन हो गया है, तो फिर अंडर रूट की उसके हिसाब से रेंज निकाल दी। तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस विल मेक इट एवरीथिंग अल्टी क्लियर। करो, इसकी रेंज निकालो, चलो। 2 रेज टू पावर x स्क्वायर माइनस 4x, फटाफट। निकाल ली? क्या आंसर है? सबका यही आ रहा है, 1/16 से इन्फिनिटी। ईशान, प्रशास्त, सर्वेश का अलग है, गौतम, अमन, सबका यही है। तो यही करेक्ट होना चाहिए। चलो चेक करते हैं। हाँ, x स्क्वायर माइनस 4x की रेंज निकालनी है। क्वाड्रेटिक की रेंज दो मेथड से निकाल सकते हैं, करेक्ट एवरीवन? यस सर। कौन से दो मेथड होते हैं वैसे, याद कराओ? वर्टेक्स फार्मूला मेथड, वर्टेक्स फॉर्मूला एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर स्क्वायर। मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर। करेक्ट। तो जिससे अच्छा करना कर लो, मैं तो परफेक्ट स्क्वायर से कर दिया। तो इसकी रेंज 0 से इन्फिनिटी, इस पूरे की रेंज -4 से इन्फिनिटी। तो -4 से इन्फिनिटी इज द रेंज ऑफ द इनर फंक्शन। आउटर फंक्शन, जैसे इनर फंक्शन की रेंज है ना बच्चों, उसको कैपिटल X लिख दिया करो ताकि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो। नाउ दिस इज गोइंग एज इनपुट टू व्हाट? 2 की पावर x फंक्शन। कम ऑन, एग्री करो। यस सर। अब क्या चेक करना चाहिए, याद करके बताओ? कंपैटिबिलिटी। मतलब डोमेन देखना चाहिए, बट फॉर्चुनेटली, क्या बोला मैंने? फॉर्चुनेटली डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या होता है? ऑल रियल वैल्यूज। यस तो फिर हमें चेंज करने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। बस ऐसा का ऐसा ले लो, और 2 की पावर x की अब रेंज निकालनी है। अब क्या फंडा लगेगा? क्या फंडा लगेगा कि 2 की पावर x इज अ, कम ऑन, क्या बात है, अब अच्छी तरह पढ़ रहे हो ना? इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, देयरफॉर मिनिमम पे मिनिमम और मैक्सिमम पे मैक्सिमम, करेक्ट ना?
Yes, sir. तो फाइनल आंसर 1/16 से इंफिनिटी। किसी को डाउट इतने पार्ट में? एनीबॉडी? कॉपी करो फटाफट। अभी तक फंक्शन पसंद आ रहा है ना? Yes, sir. सेकंड चैप्टर ऑफ कैलकुलस तो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, बट अभी फर्स्ट चैप्टर भी पसंद आ रहा है, बट धीरे धीरे अभी हेडेक देगा, है ना? जैसे आज तुम्हारे दूसरे बैच में तो मैंने चिल्ला पढ़ा था कि कुछ भी याद नहीं है पुराना, तो अभी देखते हैं तुम्हें कितना याद आएगा। अभी आएगा जितना पोर्शन में डोमेन जब चालू होगा, लेट्स सी हाउ मच यू रिमेंबर। सर MI क्या लिखा हुआ है आपको? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। Can I change the page, everyone? ठीक, नया क्वेश्चन दे रहा हूं। थ्री रेज़ टू पावर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। बिल्कुल सही निकालना। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक की सबसे पहले रेंज निकालोगे। किसकी? वापस बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक की अच्छी तरह निकालना। कम ऑन। चलेगा मम्मी। आदित्य और भाविक भाई, तुम्हारा माइक ऑन क्यों है? अमन करेक्ट, सही, हमको चेक करना चाहिए। गौतम नो, गौतम 3 की पावर है बच्चे, 2 की पावर नहीं है। सर्वेश करेक्ट। ईशान क्लोज, सिली मिस्टेक। हर्ष करेक्ट। ध्रुव करेक्ट। कृष्णा मिस्टेक। गौतम करेक्ट। अमन पता नहीं क्या लिखा है। ईशान जैन करेक्ट। कृष्णा करेक्ट। आदित्य मिस्टेक है बच्चे। चलो चेक कर रहे हैं, प्लीज सी। y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा की रेंज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये तीनों किसके स्क्वायर हो गए? साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। क्या इसकी डायरेक्टली रेंज 0 टू इंफिनिटी लिखते हैं? सही या गलत? सर बिल्कुल गलत। ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है। साइन थीटा सिर्फ -1 से 1 तक ही वेरी करता है, इसलिए हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, क्या इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है? तो आंसर होगा यस, साइन थीटा 1 के लिए। तो इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू 0। मैक्सिमम कहाँ पे होगा? जब साइन थीटा को मैं -1 रखूंगा। -1 -1 -2 का स्क्वायर 4। करेक्ट? यस। सो पूरे की रेंज हो गई, -1 भी करना है, -1 to 3।
नाउ अब कंपैटिबिलिटी चेक करना, ये कैपिटल एक्स हो गया, अब हमें 3 की पावर एक्स के लिए कंपैटिबिलिटी, तो नो वरीज, करेक्ट ना बच्चों? यस सर। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, वापस वही फंडा, 3 माइनस 1 से 3 क्यूब। आई होप तो अप्रिशिएट कर रहे हो, हमने कितनी अच्छी तरह थॉट्स एंड प्रोसेस सब पढ़े हैं कि पहले एमआई वाला और वो सब करा, फिर ये यहाँ पे आया, तो बिल्कुल क्लियर हुआ। Yes. कोई इश्यू तो लेट मी नो। ओके, 2 seconds और कॉपी फास्ट। आगे बढ़े बच्चों। Yes, sir. इसके अभी आगे बढ़ते हैं। अब ये कौन सा मेथड था, 6th या 7th? अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 7th आएगा 6th आएगा? जल्दी देखो। 7 आएगा, 7। 7th आएगा, ओके। तो अभी मैंने रेंज ऑफ कंपोजिट थोड़ा कराया है, बट इसका ये मतलब नहीं है वो फिनिश हो गया। आई होप यू रिमेंबर, मैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेंज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक होगा डिफरेंट फंक्शंस। मैं फंक्शंस लूंगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया, फिर उसके क्वेश्चन दूंगा, डोमेन और रेंज निकालो। तो डोमेन भी याद होनी चाहिए, वो पुराने मेथड्स हैं, बट रेंज के सारे मेथड में से कोई भी लग सकता है उस समय। सो देन यू हैव टू डिसाइड कि क्या लगेगा, कैसे लगेगा, क्योंकि अभी तो मोमेंटम में कर रहे हैं तो इट बिकम्स ईजियर। फिर वहां जब डिफरेंट फंक्शंस के लिए करेंगे तब सोचना है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब नेक्स्ट 2 मेथड्स मैं सिर्फ नोट्स पर्पस के लिए लिखा रहा हूँ, उसको अभी हम इतना नहीं समझेंगे, क्योंकि एज द कैलकुलस गोज ऑन, एज दिस चैप्टर गोज ऑन, यू विल लर्न अबाउट 7th and 8th मेथड। तो मैं यहाँ पे लिखा क्यों रहा हूँ, आई एम जस्ट मेंशनिंग इट हियर सो दैट ऑल आर अंडर वन प्लेस, so that when later you revise you can see all the methods of range here, and later on you can appreciate 7th and 8th, not right now. Clear enough? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. So 7th is use of calculus. Obviously calculus तो पूरा यूज कर सकते हो रेंज निकालने के लिए। जैसे सबसे पहले अगर मैं बताऊं, मोनोटोनिक नेचर से भी तुम, मोनोटोनिक अगर नेचर पता लग जाए तो तुम रेंज आराम से निकाल सकते हो। यस, यू माइट थिंक कि सर मोनोटोनिक अभी पढ़ा, इंक्रीजिंग हो तो हमारा काम हो जाता है। एवरीवन एग्री? यस सर। Yes, sir. कि अगर डोमेन पता है मुझे ए से बी है और मुझे पता लग गया इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मुझे रेंज पता लग गई, मिनिमम पे मिनिमम, मैक्सिमम पे मैक्सिमम। ऑल ऑफ यू विद मी? यस सर। Yes, sir. तो इंक्रीजिंग कैसे पता लगता है? इंक्रीजिंग तो हमें सिर्फ स्टैंडर्ड फंक्शन का ग्राफ पता है इसलिए पता लगता है। एग्री करो? Yes, sir. अब मैं कोई रैंडम फंक्शन दे दूं, f of x is equals to x cube minus 3x upon x plus 2, तो इसका कोई ग्राफ ना तो अभी बना पाओगे, बाद में बना भी पाओगे तो भी इतना टाइम नहीं है कि ग्राफ बना के फिर जज करें। Got it? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। क्या करेंगे बता दो, सोचो। Calculus. डिफरेंशिएट करेंगे, कैलकुलस यूज करेंगे। अगर f dash x में मतलब क्या होता है? Single differentiation. सिंगल डिफरेंशिएशन। f dash x निकाला और वो हमेशा पॉजिटिव निकला तो वो mi फंक्शन होता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग होता है तो फिर हमें रेंज निकालना आता है। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. वैसे ही डिक्रीजिंग, उसके लिए कंडीशन होती है f dash x शुड बी ऑलवेज लेस देन 0, तो फिर हम डिक्रीजिंग बोलते हैं। और डिक्रीजिंग होता है तो भी हमारी रेंज आराम से निकल जाती है। क्यों? क्योंकि तब मैक्सिमम मिनिमम पे आता है। याद है सबको? Sir. उल्टा पुल्टा। Yes, sir. क्या ये दोनों पॉइंट सबको क्लियर है? मैंने ये नहीं बताया ना, मैं इसके क्वेश्चन कराने वाला हूँ ना, मैंने ये बताया कि ये कंडीशन कहाँ से आई। मैंने बस ये बताया कि अगर ये आ गई और बाद में सीखेंगे तो यूज आएगा। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें तीसरा क्या बचा? हमेशा पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव। अब तीसरा क्या बचा? Equal to 0. Equal कुछ to भी हो 0. सकता है। नहीं, इक्वल टू 0 तो ठीक है, वो तो आ जाएगा। बोथ
ये एफ डैश नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो फिर कुछ नहीं है उसको बाद में वो फिर हमें मैक्सिमम मिनिमा निकालना पड़ेगा। सुना सबने? Yes, sir. Yes, sir. तो एक तरीके से ये ए पार्ट मोनोटोनिक नेचर लिखा है मैंने, बी पार्ट यही लिखूंगा कि मैक्सिमम मिनिमा निकाल लो। किसी भी फंक्शन के मैक्सिमम मिनिमा वही तो रेंज होते हैं, तो मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए पूरा कैलकुलस यूज आता है, जो अभी कुछ नहीं बताने वाला ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो पूरा एक चैप्टर है, एओडी पूरा एक चैप्टर जो पढ़ना है हमें। क्या नाम है उसका? OD. हाँ, फुल फॉर्म क्या होगा? एप्लीकेशन ऑफ, गेस करो। Derivative. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, पूरा एक बड़ा चैप्टर है, फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर ऑफ कैलकुलस। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सेवेंथ मेथड में मैं पूरा ये बताया कि कैलकुलस धीरे धीरे जब पढ़ते जाओगे तब रेंज निकालना और एक्सपर्टाइज होते जाएगा, बट स्टिल तब भी 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा दिखेगा तब तो -5 to 5 डायरेक्टली बोलोगे ना। Yes, sir. हाँ sir. इसलिए हमें दूसरे मेथड भी पढ़ने पड़ते हैं। समझ में आया? यूं नहीं कि कैलकुलस पे रिलाय करेंगे। Yes, sir. एएमजीएम लगेगा तो ऑब्वियसली वो बेटर है लगाना एज कंपेयर टू कैलकुलस। एथ मेथड, डेफिनेशन ऑफ रेंज, उस पे जाएंगे। कौन बताएगा रेंज की बिल्कुल प्राइमरी डेफिनेशन क्या होती है? कि रेंज आर द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन करेस्पॉन्डिंग टू, एनीबॉडी? Y-axis. ना, रेंज आर द आउटपुट corresponding to input, corresponding to what? Domain, input। मतलब as simple as that कि पहले इनपुट निकालो, उसी के कारण तो आउटपुट होगा, क्योंकि अगर इनपुट में x = 0 नहीं है तो फिर आउटपुट f(0) है ही नहीं ना वैसे ही। कम ऑन। Yes, sir. तो ये पॉइंट भी धीरे इसी चैप्टर में सीख लेंगे, ये वाला पॉइंट तो, कि धीरे धीरे हमें पता लगेगा कि डोमेन निकालना भी कभी कभार फायदेमंद होता है रेंज निकालने के लिए। और कभी हमने लकी हो गया है कि डोमेन निकाला और डोमेन सिर्फ एक वैल्यू आ रही है। डोमेन यूजुअली तो ऐसे ही होती है, कम ऑन, रेंज होती है। Yes, यस और नो? sir. डोमेन मतलब खुद एक इंटरवल होता है। Yes, sir. बट किसी किसी क्वेश्चन में हम लकी हो जाएंगे। लकी क्या हो जाएंगे? कि डोमेन सिर्फ एक सिंगल वैल्यू आएगी। तो कौन इंटेलिजेंट बताएगा रेंज क्या हो जाएगी? फिर एक सिंपल वैल्यू तो हो जाएगी Value को f(2). कम ऑन, बस Yes, कम ऑन। sir. Yes, sir. तो इसको मैं आपसे क्या बोलूंगा? लकी डोमेन। क्या बोलूंगा? Lucky domain. हाँ। अभी कभी कभार इस क्वेश्चन चैप्टर में व्हेन विल गो ऑन, तब धीरे धीरे तुम रियलाइज करोगे कि कभी कभार रेंज निकालने के लिए पहले डोमेन निकाल लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन क्वेश्चंस में, ट्रिकी क्वेश्चंस में, डोमेन सिर्फ एक वैल्यू या दो वैल्यू आ जाएगी, तो रेंज निकालना पप्पू काम हो जाएगा, बस f(2). क्लियर? Yes, sir. बट अगेन सेइंग, अभी इसका कोई एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ ना समझा रहा हूँ, बस यहाँ लिख दिया नोट्स पर्पस के लिए, बाद में आएगा तब मैं वापस समझाऊंगा। क्लियर इनफ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये पेज लिखना है या बाद में लिखोगे? बोलो। Sir, अभी अभी वैसे कुछ समझना नहीं है, मैं लिखाता क्यों हूं तुम्हें? क्योंकि तुम साथ में लिखते लिखते समझो। Got my point? Why I tell you to copy the notes in the class? Because as you copy, you are thinking and you are able to understand. अभी इसमें कुछ समझना ही नहीं है तो क्यों टाइम वेस्ट करने लिखने में? बाद में कर लेना। Okay, sir. 2 पेज की जगह छोड़ दो एवरीवन, क्योंकि यहाँ पे एक चार्ट बनाने वाला हूँ, वो भी तुम्हें कॉपी करने नहीं दूंगा मैं, वो बाद में कर लेना। 2 पेज 3 पेज जो छोड़ना है तुम्हारी इच्छा है, छोड़ दो, बाद में कॉपी करोगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन से पहले थोड़े ग्राफ्स की प्रैक्टिस कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ नालायकों को ग्राफ्स ही याद नहीं है, स्टैंडर्ड ग्राफ्स। चलो मेरे साथ देखो फटाफट। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ नहीं है तो डूब बनना। एक्सपोनेंट के ग्राफ 2 होते हैं डिपेंडिंग अपॉन बेस, बेस ग्रेटर देन 1 एंड बेस बिटवीन 0 and 1. 0 and 1। जैसे एग्जांपल 2 की पावर x का ग्राफ कैसा होता है? MIMD, Increasing. इंक्रीजिंग फंक्शन। और 1/2 की पावर x का ग्राफ MD. डिक्रीजिंग लाइक दिस। इसकी डोमेन कौन बोलेगा? डोमेन एनीबॉडी? देख, अब देखा क्या बोल रहे थे कि हम ऐसे नालायक नहीं है, ये बोल रहा था ना मंतु? ये सब डोमेन रेंज ऑनेस्टली बताओ
ये सब तुमने पढ़ा है ना भाई इन इक्वेशन चैप्टर में? तो ये सब आपको रिवाइज करके आना है, ये सबको बहुत याद है। डोमेन तो ऑल रियल वैल्यूज होती है, यस और नो? Yes, sir. रेंज क्या होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज? 0 से infinity. ओपन 0 से इंफिनिटी। ये अगर थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो प्लीज गो होम टुडे, मतलब यू आर एट होम बट लेटर ऑन प्लीज डू ओपन अप द नोट्स ऑफ इन इक्वेशन चैप्टर एंड रिवाइज इट परफेक्टली। सेकंड, लॉग। लॉग के ग्राफ याद होने चाहिए। a ग्रेटर देन 1 मतलब ln x का ग्राफ कैसा होता है? इंक्रीजिंग लाइक Increasing. दिस। हाँ, when a is between 0 to 1, example y is equals to log of x to the base 0.5, इसका ग्राफ डिक्रीजिंग लाइक दिस। ये एक्सपोनेंशियल लॉग के हो गए। ट्रिग्नोमेट्रिक के तो ऑफ कोर्स सबको याद ही रहते हैं। देन अलजेब्रिक फंक्शंस दिखा देता हूँ। एक्स स्क्वायर का सबको आता है? Parabola. यस। एक्स रेज़्ड टू पावर 4 का कैसा होता है? इसका भी सेम ही होता है, यही होता है, ऐसा ही। अगर एक ग्राफ में दोनों ग्राफ बनाऊं तब जाके डिफरेंस पता लगेगा, अगर सेम ही लगेंगे। ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ और एक्स की पावर 4 का ग्राफ क्या होगा? 0 to 1 के बीच में थोड़ा छोटा होगा और फिर 1 से बड़े में बड़ा हो जाएगा। गॉट इट? Yes, sir. ज़्यादा slope. बट कैन आई से अगर मैं इंडिपेंडेंटली बनाऊं तो एक्स की पावर 4 का ग्राफ ऐसा ही दिखेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये सब ग्राफ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्यूबिक ले लेते हैं। y इक्वल टू एक्स क्यूब कैसा दिखेगा, किसी को याद? लाइक दिस। y इक्वल टू एक्स की पावर 5 का ग्राफ वो भी ऐसा ही है। क्लियर? Yes, sir. देन इररेशनल ले लेते हैं। इररेशनल मतलब रूट एक्स। रूट एक्स का ग्राफ ओके। देन एक्स की पावर 1/3 का ग्राफ। एक्स की पावर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक्स की पावर 1/3 इसी के साथ बना रहा हूँ क्योंकि अदरवाइज कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये देखो ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, वाइल एक्स की पावर 1/3 का ग्राफ ऐसा सोता हुआ होगा। सब देख रहे हो? Yes, sir. ये स्टैंडर्ड ग्राफ सबको याद, टिप्स पे याद रहना चाहिए। अगर नहीं है तो लेटर ऑन व्हेन यू रिवाइज द नोट्स प्लीज डू कॉपी दिस पेज। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अभी कॉपी करने को नहीं बोल रहा हूँ। ओके? Yes, sir. Yes, sir. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब एक तरीके से चैप्टर चालू हो रहा है। तुम्हें पता है फंक्शन चैप्टर है तो अगर कोई दूसरा प्रोफेसर तुम्हें पढ़ाए है ना, तो फंक्शन की शुरुआत कैसे करेगा पता है? व्हाट आर फंक्शंस? समझ में आता है? फंक्शन इज अ मैपिंग, 1-1 मैपिंग। और बोरिंग ऐसी जो टर्मिनोलॉजी है उससे जाके चैप्टर कैलकुलस की शुरुआत ही नालायक पंथी से। बट हम उस तरीके से नहीं कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? Okay, sir. मतलब कि व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या करता है, किसको फंक्शन बोलते हैं, रिलेशंस क्या होते हैं, सेट्स क्या होते हैं। तो वो बोरिंग डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे जब थोड़ा सा मोमेंटम बन जाए। पढ़ना तो पड़ेगा पर शुरुआत में इतना बोरिंग क्यों करें? शुरुआत में तो ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे चैप्टर की थोड़ी ग्रिप आए, अंडरस्टैंडिंग आए। करेक्ट? Yes, sir. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस लेंगे हम एक एक करके और उन सब की क्या निकालेंगे? डोमेन एंड रेंज। Range. डोमेन एंड रेंज। ओके? तो सबसे पहले जो फंक्शंस हमारे पुराने मित्र हैं, पुराने दोस्त लोग हैं, कौन से? अलजेब्रिक फंक्शंस। अलजेब्रिक फंक्शंस में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है? कम ऑन, लीनियर फंक्शंस, ये तो 9th 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। f(x = 3x + 5), इन सब के डोमेन में इन सबको पता है ना, तो मैं बोलूंगा ना मैं रिवाइज कराऊंगा। क्वाड्रेटिक फंक्शंस, इन सब की डोमेन तो ऑल रियल वैल्यूज होती है और रेंज निकालना में आता है। कम ऑन, परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज Yes, sir. वर्टेक्स मेथड। फिर रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस होते हैं कि सम पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय सम पॉलिनोमियल। तो इनकी रेंज निकालना बहुत सारे मेथड्स से मैं करा चुका हूँ और रेंज वाले मेथड्स में याद है? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. याद करो, स्प्लिट करो या डिवाइड Yes, करो और x को न्यूमरेटर से हटाने की कोशिश करो। Yes, sir. याद आया? हाँ sir. क्वाड्रेटिक का भी मेथड है, वो भी लगा सकते हो बट उसमें तो थोड़ी फॉल्ट्स होती है तो ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज जो मैंने मेथड सिखाया वो करो। बट अगर मैं इसका डोमेन बोलूं, डोमेन का मतलब x की वैल्यू कौन सी अलाउड नहीं है।
One. एनीबॉडी कमेंट? हाँ, तो डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शन के लिए ध्यान रखना, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। याद आ गया? Yes, sir. ये क्वेश्चन दूंगा मैं तब वापस पूछूंगा। इररेशनल फंक्शंस क्या होते हैं? इररेशनल फंक्शंस अंडर रूट फंक्शंस, करेक्ट? अंडर रूट फंक्शन की डोमेन रेंज निकालना सबको आता है, इनइक्वालिटी चैप्टर में पढ़ रखा है। तो कहना से ये अलजेब्रिक फंक्शन तो हमारे फ्रेंड्स ही हैं, कर लेंगे हम हैंडल। Yes, sir. ट्रांसीडेंटल फंक्शंस, ट्रांसीडेंटल फंक्शंस कौन होते हैं? अलजेब्रिक के अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, इन सबको ट्रांसीडेंटल बोलते हैं साथ में बस। तो इसमें पहला आएगा एक्सपोनेंशियल, आता है, लॉगरिथमिक आता है बट भूल गए होंगे क्योंकि वो तो हमारी खासियत है, दैट्स व्हाई आई विल रिवाइज इट फॉर यू, बट ये आता है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक, क्या आता है? आता है. बट मैं रिवाइज कराऊंगा क्योंकि वो मेरा फर्ज है। नेक्स्ट क्या लिखा है बताओ? Inverse trigo function. IITF stands for Inverse trigo function. inverse trigonometric function like sin inverse x, cos inverse x। ऑब्वियसली तुमने कहीं ना कहीं देखा तो होगा बट पढ़ा नहीं है, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. दिस विल बी ब्रांड न्यू जो हम चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज तो नहीं। तो यस, ये नया होगा, तो ये पढ़ना है नया। तो फिर आते हैं लास्ट पार्टीशन, पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज एज द नाम, देखो क्या नाम सजेस्ट, पीस में डिफाइंड होगा, पीस वाइज मतलब ये सब फंक्शंस तो बिल्कुल देखो क्लियर कट डिफाइन होते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज दिस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज दिस, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. बट अगर मैं कर दूं कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ही एफ ऑफ एक्स ये है, वाइल अगर x लेस देन 0 है तो एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब है। कैन आई से पीस वाइज डिफाइन कर दिया मैंने? Yes, Come on. sir. Yes, sir. Yes, sir. कि इनपुट अगर पॉजिटिव है तो ऊपर वाला लो, इनपुट अगर नेगेटिव है तो नीचे वाला लो, पीस वाइज हो गया। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो व्हाट इज अ फेमस एग्जांपल ऑफ पीस वाइज जो तुमने पढ़ रखा है? कम ऑन। मॉड, वेरी गुड विवेक सावंत, सबसे पहले इसने जवाब दिया। मॉड्यूलस फंक्शन याद करो नालायकों, Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. अब तो याद आया, कॉन्फिडेंटली यहाँ नहीं आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. तो यस, ये पढ़ रखा है, ये नया नहीं है, इच्छा हुई तो रिवाइज कराऊंगा। दूसरा है मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन, ये ऑब्वियसली रिवाइज कराना चाहिए, ऑल्दो ट्रिगो इक्वेशन में थोड़ा दिखा है। थर्ड सिग्नम फंक्शन, ये तुम्हें पता नहीं है तो बताऊंगा ऑब्वियसली। एंड फोर्थ जो बीटी में थोड़ा सा देखा था, कौन सा फंक्शन? कम ऑन। Greatest integer function. GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो बहुत डेप्थ में देखेंगे, 2 लेक्चर लगाएंगे इन पे। फ्रैक्शनल एक फंक्शन, तो ये सब चीजें वापस नहीं होगी। कम ऑन, एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब से 4 लेक्चर की कहानी ये, 4 लेक्चर ये पढ़ने वाले हैं, व्हाट इट? Yes, sir. तो ये सब तो मैं कुछ नहीं करा रहा, ये सब तो ऑलरेडी डन है। मैं अभी एक्सपोनेंशियल लॉग की डोमेन रेंज रिवाइज कराऊंगा, व्हाट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये पेज भी कॉपी करना हो तो बाद में करना, क्योंकि अभी कुछ समझने का नहीं है इस पेज में। कैन आई मूव फॉरवर्ड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो इफ यू वांट टू लीव पेजेस एंड राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं देने वाला हूँ, तो जगह छोड़ दो अपने हिसाब से, 3 पेज 4 पेज जो भी है, 1.5 पेज इसके लिए, 1 पेज इसके लिए, 1 पेज इसके लिए, 4 पेज छोड़ दो। हेडिंग लिख सकते हो, फर्स्ट डोमेन एंड रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल का मैंने बता दिया, लॉग का डोमेन क्या क्या होता है बताएगा कोई? क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है लॉग के डोमेन के लिए? 0 से infinity. X should be greater than 0. x should be greater than 0. what about base? बेस में कोई रिस्ट्रिक्शन? Should not be one. 0 से 1 और फिर पॉजिटिव, नहीं, ऐसा नहीं बोलते। बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बट बेस नॉट इक्वल. Not equal to. ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, तब लॉग डिफाइंड है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो निकालो फिर, डोमेन के क्वेश्चन करो पहले। फाइंड द डोमेन। डोमेन मतलब क्या होता है? दिमाग में हमेशा घुसा हो, इनपुट या आउटपुट? Input. इनपुट।
कि x क्या क्या हो सकता है, as simple as that. निकालो इसका करेक्ट आंसर, नो गलती। जिन्होंने भी आंसर भेजा चेक करो, मेरे को सब में फॉल्ट लग रही है। सर्वेश, कृष्णा, अमन, चेक करो चेक करो। करंट डिस्कस अब। ओके ध्रुव, चेक करते हैं। करो करो करो, जल्दी करो। कितना टाइम लगा रहे हो?
Sir, you are muted. अब आवाज आ रही है मेरी? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So x minus 3 into x minus 8 greater than 0. That is x belongs to minus infinity से 3 union 8 से infinity. Not the final answer. क्योंकि अब बेस को हैंडल करना है. बेस ग्रेटर देन 0 मतलब x लेस देन 4. एंड एक और चीज क्या है बच्चों? बेस नॉट इक्वल टू 1. करेक्ट? Yes, sir. अब ये बताओ तीनों का क्या लेना है, यूनियन या इंटरसेक्शन? Intersection. Intersection. इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वैल्यूज. Sir, तो अगर ये बोल रहा है Sir, x not equal to 3. ओके सॉरी 4 minus x is greater than 0, x is less than 4. करेक्ट ना? या तो तीनों का इंटरसेक्शन मतलब ये बोल रहा है x greater than x should be less than 4, मतलब ये तो हट गया. कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. ये वैलिड हो गया अभी तक. करेक्ट? हाँ. और बोल रहा है कि x 3 नहीं होना चाहिए. कम ऑन, Yes, Yes. sir. तो बता दो फिर फाइनल आंसर क्या है? यही है ना, माइनस इंफिनिटी से ओपन 3. कम ऑन, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट इसमें? No, sir. No, sir. बी पार्ट 2 seconds टू कॉपी एनीथिंग, अदरवाइज आगे बढ़ रहा हूँ. ओके अमन, मेरे को फिर ध्यान नहीं था. ठीक है, बाद में यही दिया था, पहले गलत दिया था ना. ओके देन, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को बच्चों? कैन आई गिव यू नेक्स्ट No, sir. No, एवरीवन? sir. ठीक है, ये वाला सही करो. 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log 10 x क्यूब माइनस एक्स. एक ये करो और दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, दोनों का अच्छी तरह करना. अंडर रूट ऑफ log टू द बेस 0.4 x minus 1 upon x plus 5 into 1 upon x square minus 36. करो दोनों क्वेश्चन.
सेकंड पार्ट हो गया बच्चों? ओके, जल्दी करो जल्दी करो। सेकंड पार्ट में तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए था। लॉक का डोमेन बहुत आसान होता है। ओके, सेकंड डिस्कस कर सकते हैं बच्चों? Yes, sir. ठीक, सेकंड पार्ट ऊपर वाला डिस्कस कर रहे हैं अब। क्या आंसर? एनीबॉडी कॉन्फिडेंट इनफ जो आंसर शेयर करना चाहेगा? -1 0 open bracket 0 union union 1 से 2 union 2 से union infinity. 2 से किसका आंसर है ये? हर्ष। हर्ष का। और सर चैट पे मैंने दिया। नहीं, हर्ष के अलावा और किसी का है ये? सर मैंने भी Yes, sir. मेरा भी सेम आंसर है। इसका नाम बोल, नाम बोल बच्चे। हाँ, सर्वे अमान। सर्वेश। सर्वेश। ध्रुव। ओके, सब अब नालायक सब एक ही आंसर पे आ गए हैं। सर मैंने पहले डाला था। सर मैंने भी डाला था सर। तो चेक कर लो सर। हाँ, मैं चैट पे देख रहा हूँ। हृदय का तो सेम था, ईशान का भी सेम था, ध्रुव का भी सेम था, हर्ष का सबसे पहले, ध्रुव का भी सबसे पहले लिखा, ध्रुव ने सबसे पहले लिखा था ये, सर्वेश ने उससे पहले, अमन ने उससे पहले, और हृदय ने सबसे पहले लिखा। गुड गुड गुड। चलो, ये तो इजी है। x इज नॉट इक्वल टू +-2, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. और यहाँ पे भी बहुत इजी है। तो इस क्वेश्चन में फिर चैलेंज खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का कौन सा ही बताएगा वो मैटर करेगा, करेक्ट ना? सर एक प्लस माइनस हमें पॉजिटिव लेना है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया बच्चों? -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, बट 1 से इंफिनिटी में 2 आ रहा है तो ब्रेक करना पड़ेगा ना एवरीवन? Yes, sir. यस क्या सबको सेकंड पार्ट क्लियर? Yes, sir. हाँ, चलो थर्ड पार्ट का निकालो। सर्वेश चेक कर लो, बाकी सब थर्ड पार्ट का निकालो अच्छी तरह। कम ऑन, दिस इज नथिंग न्यू, ऑल थिंग्स आर रिवीजन। ओके, लास्ट 30 सेकंड्स, ठीक है? लास्ट 30 सेकंड।
सकता है, चेक कर लीजिए। Okay, I think we can discuss now. Yes. चलो देखो इधर स्क्रीन पे, मुझे भी याद नहीं आंसर, इसलिए मैंने यस यस नहीं किया, बट लेट्स सी। सबसे पहले इसको निपटा दूं। करेक्ट, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब डोमेन सबका देखना है, तो सबसे पहले लॉग का डोमेन देख लिया। लॉग क्या हो रहा है कि भाई मेरा नंबर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, करेक्ट। Yes, हाँ, sir. sir. ओके, मैं सॉल्व तो कर सकता हूँ, वो कोई छोटी बात, चलो कर ही लो यार, तुम इतना समझाऊंगा उससे अच्छा तो सॉल्व भी कर लेते हैं। प्लस माइनस प्लस x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -5 यूनियन 1 से इंफिनिटी, करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब किसका डोमेन बाकी रह गया देखना, Square root. अंडर रूट का। वेरी गुड। अंडर रूट क्या बोलता है, मेरे अंदर वाला पार्ट क्या होना चाहिए, Greater than equal to. ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट। Yes, sir. अब अगर तुम्हें लॉग को ढंग से हैंडल नहीं करना आता तो मार खाओगे। log 2x is greater than 3 since base is greater than 1, inequality doesn't change, याद है सबको। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट अगर बेस बिटवीन 0 से 1 है तो इनइक्वलिटी साइन Shift. Change. चेंजेस। सो यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा या नहीं होगा, होगा. होगा। इज लेस देन 0.4 की पावर 0, एवरीवन ओके। Yes, sir. लेस Yes. देन 1 को इधर लाओ, बेबी कर्व के लिए 0 बनाना है। -1 इज लेस देन इक्वल टू 0, एलसीएम x प्लस 5, ऊपर x -1 माइनस x -5 -6, माइनस को साइन चेंज करूंगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये तो ठीक है, बस इसका मतलब है कि x प्लस 5 हैज टू बी ग्रेटर देन 0, डिनोमिनेटर 0 तो हो नहीं सकता। x इज ग्रेटर देन -5, करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. तो फाइनल आंसर इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल ऑफ देम, x ग्रेटर देन -5, फिर क्या आया था, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -5 यूनियन X 1 not से equal to इंफिनिटी, 6 plus. और x इज नॉट इक्वल टू +-6। तो सबका इंटरसेक्शन लेना, ये बोल रहा है -5 से बड़ा, तो ये तो गया, ये वैलिड हो गया यहाँ तक। हाँ, sir. Yes, sir. तो फाइनल आंसर इज 1 से 6 यूनियन 6 से इंफिनिटी। तो ये लास्ट में जिसने लिखा है वो सब माने नहीं जाएंगे, सर्वेश ने बाद में लिखा है, अमन गलत, हर्ष ने भी लास्ट में लिखा है, कृष्णा ने सही लिखा है, ईशान जैन ने सही करा है, हर्ष पवार ने सही किया है, ईशान जैन ने भी सही किया है, गुड 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 गुड। विवेक सावंत ने भी सबसे पहले सही किया है, गुड। चलो ये बस पुरानी नॉलेज है, क्या ये नया पढ़ा है क्या मैंने, ये सब डोमेन निकालना, या ये पुरानी चीज Yes, है, sir. पुराना. पुराना है। बस प्रैक्टिस शीट में दूंगा, इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन रिवाइज करा लिए बस। आगे बढ़े एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. फाइंड द रेंज। अब जो भी तुम्हें रेंज के मेथड्स याद, पुराने नए, जो तुम्हें करना है करो। f of x इक्वल्स टू, पहले तो एक इजी दे देते हैं, log 2x minus 1 whole square plus 4। सेकेंड पार्ट f of x इक्वल्स टू log to the base 2 4x minus x square। दोनों की रेंज निकालो। रेंज, डोमेन नहीं, सुन लिया, निकालिए।
पहले का तो सबने कर लिया होगा, आई एम श्योर, वो तो लल्लू है। कैसे स्टार्ट, कौन सा फंडा लगेगा? कंपोजिट फंक्शन, करेक्ट ना? हाँ बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. तो पहले इनर फंक्शन की रेंज 4 से इन्फिनिटी, ये अब कैपिटल एक्स हो गया। आर यू विथ मी? Yes, sir. अब आउटर फंक्शन इज log 2x, कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। बताओ डोमेन की प्रॉब्लम है क्या 4 टू इन्फिनिटी में? नहीं। यस नो? नहीं सर। नहीं है, वेरी गुड। तो बट डायरेक्टली, तो ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, सो log 2x मिनिमम पे मिनिमम ले लेगा और मैक्सिमम पे मैक्सिमम। अब समझ में आया रेंज के सारे मेथड क्यों पढ़ा है पहले से, ताकि डिसाइड करके यूज कर सको। हाँ सर। Yes, sir. सेकंड पार्ट करो, सेकंड क्वेश्चन। यस, रेडी टू डिस्कस या कुछ स्ट्रगल हो रहा है? एक चीज बता देता हूँ, log 2 0 कभी आए, 0 नहीं, log 2 0 प्लस होता है वो, और log 2 0 प्लस की वैल्यू एनीबॉडी? Minus infinity. अब ये क्यों बताया मैंने, खुद सोचो। देखो करेक्ट ईशान, कृष्णा, ये बैच थोड़ा दूसरे बैच से बेटर है, थोड़ा इंटरेक्ट अच्छा चलता है। ईशान है, कृष्णा है, अमन है, हर्ष है, सर्वेश है, ये थोड़े लगे रहते हैं। कुछ आदित्य पहले रखता था, अब नहीं लगता है। लड़कियों में गौतम करता है थोड़ा इंटरेक्ट, हृदय भी ठीक ठाक करता है, ईशान गुजरान भी करता था, आजकल नहीं करता है। और जानवी महिमा क्या इंटरेक्ट करना छोड़ दिया है? श्रव्या अपनी, हाँ नहीं करना इंटरेक्ट, या है ही नहीं है? नहीं सॉरी बच्ची, सॉरी नहीं, मेरे को इंटरेक्शन चाहिए थोड़ा और, गलत सलत बोल बट इंटरेक्ट तो कर। व्हाट अबाउट अदर 3 गर्ल्स? यार मेरे को तो शक हो रहा है ये है भी नहीं आज। जानवी आ रही देयर? इंटरेक्ट कौन करेगा? मामा, जानवी, अवनी, और एक और कौन रखे जिसका नाम लिया था मैंने, श्रव्या। ये आज कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। श्रव्या, वेयर आर यू? इंटरेक्ट क्यों नहीं कर रही है? थोड़ा इंटरेक्ट करो बच्चियों। हाँ ध्रुव, ध्रुव विराज करता है बच्चे, मैंने तेरा नाम लिया, तूने सुना नहीं आपको। ब्रुगांग का भी कभी का सुना था मैंने। कृष्णा, सर कृष्णा भी इंटरेक्ट करता है, अशास्त करता है, ये तुम सब संयम करता है। इन सब के साथ क्या मजा आता है थोड़ा सा। विवेक सावंत करता है,
दूसरे बैच में 3-4 हैं बस, इनके अलावा कोई इंटरेक्ट ही नहीं करता है। यस, करें डिस्कस बच्चों, बालकों और बालिकाओं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहले इनर मोस्ट फंक्शन से चालू करेंगे, 4x माइनस एक्स स्क्वायर। सो उसकी रेंज माइनस एक्स स्क्वायर ये है। अभी देखो, अभी तक बस माइनस कॉमन लिया मैंने, यहाँ पे +4 करूंगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो यहाँ पे भी +4 करना पड़ेगा। आई होप अलजेब्रा तो तुम्हें दिख रहा है। सो ये माइनस ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर +4 है। इसकी रेंज 0 से इंफिनिटी, तो इसकी रेंज माइनस इंफिनिटी से 0। तो पूरे कैपिटल X की रेंज माइनस इंफिनिटी से 4। विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. और अब मुझे log 2 कैपिटल X की रेंज निकालनी है, बट रेंज निकालने से पहले क्या चेक करते हैं हम? कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबल यस और नो? कंसीडरिंग द डोमेन? No. नो, नो, बिकॉज डोमेन x ग्रेटर देन 0 होता है, याद करो। Yes, sir. Yes, sir. तो देयरफॉर कैपिटल X चेंज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 0 ओपन से 4 क्लोज। वेरी गुड, वेरी गुड। Yes. और अब log 2x की रेंज निकालेंगे, कंसीडरिंग इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो log 2x मिनिमम पे मिनिमम ले लेगा, ये log 2 0 और ये log 2 4 क्लोज्ड। अब ये log 2 0 ओपन लिखा है, इसका मतलब क्या ये एग्जैक्ट log 2 0 है क्या? नहीं sir. एवरीबॉडी ओपन लिखा है, ओपन मतलब 0 तो अटेन ही नहीं होगा ना, Yes, sir. इसका मतलब ये log 2 0 प्लस ही है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. और फिर आंसर क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी से 2। क्या एवरीबॉडी क्लियर है? Yes, sir. किसी को डाउट? Sir, हाँ बालक। -d/4a वाले मेथड से करते हैं तो सर प्लस इंफिनिटी से 2 आता है। तेरा नाम बोल, कौन बोल रहा है? कृष्णा। कृष्णा। -d/4 एक क्वाड्रेटिक में लगाते हैं, कौन सी क्वाड्रेटिक? यहाँ के लिए? हाँ सर, तो क्या बोल रहा है? -d/4 से इंफिनिटी लगाते तो 2 से इंफिनिटी आता है। मतलब कृष्णा, मतलब जूते पड़ने चाहिए, मतलब गलती पे गलती बोले जा रहा है। पहली बात तो इस पे -d/4 से इंफिनिटी नहीं होगी, रेंज होगी माइनस इंफिनिटी से -d/4 बिकॉज ए इज नेगेटिव। पहली गलती समझ में आई कृष्णा? हाँ सर। दूसरी गलती, इसकी वैल्यू 4 ही आएगी, ये मैं तेरे को दिखा देता हूँ, पता नहीं क्या गधाबंदी करता है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज b² इज 16 -4ac, c 0 है तो ये 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 इंटू वॉट? -1। तो माइनस इंफिनिटी से ये तो 0 हो गया, -16 बाय -4 4 होता है, सेम ही आ रहा है देख। समझा सर। ओके कृष्णा? यस सर। किसी और को डाउट? No sir. No, sir. सबका कॉपी हो गया भाई, एवरीवन? Yes sir. यस सर। चलो नेक्स्ट, सी पार्ट, रेंज की है ना, 4 की पावर x प्लस 3 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 की रेंज निकालो।
जस्ट अ सेकंड करो. हाँ भाई, सबका हो गया. यस सर. चलो. क्या करा? एनीबॉडी वांट्स टू शेयर? सर 2 raised to x को t दिया. वेरी गुड. 2 raised to x को t और लिखा. cos x square. Quadratic स्क्वायर बनाया. ओके, यहाँ तक तो अच्छी बात है. उसके बाद गलती आई होप नहीं करी. +1 - 9/4 करेक्ट लिखा है बच्चों. Yes, sir. तो 2 की पावर x + 3/2 का होल स्क्वायर -5/4. या नाउ एनीबॉडी वांट्स टू कमेंट कैसे किया? इसकी रेंज क्या निकाली? एनीबॉडी? इसकी रेंज क्या लिखी? एनीबॉडी? लॉग में आ रही है? नहीं, गलत. विवेक? एनीबॉडी एल्स? अच्छा, इसकी कैसे निकालते हैं बताओ? sin थीटा + 3/2 का होल स्क्वायर होगी, तो इसकी कैसे निकालते हो? यही लिखते हो ना, sin थीटा बिलोंग्स टू -1 to 1. हाँ, अब आगे बोलो. फिर इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती. कौन बताएगा ये 0 गलत है क्यों? Sir, +3/2 ऐड करेंगे. क्योंकि नहीं. sin थीटा -3/2 नहीं हो सकता. करेक्ट और नॉट? हाँ. तो वैसे ही यहाँ पे करना है. ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि 2 की पावर x -3/2 नहीं हो सकता. एग्री करो? हाँ है ना? Yes, sir. तो फिर बताओ. चलो अब यहाँ पे वापस आ जाओ. यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 नहीं होती है. अब क्या करते हो बताओ? अब मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बाउंड्री पॉइंट्स पे होगा. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. तो मिनिमम हो जाएगा -1 पे. -1 + 3/2 1/2. 1/2 का स्क्वायर 1/4. और मैक्सिमम हो जाएगा 1 पे. 1 + 3/2 5/2. 5/2 का स्क्वायर 25/4. मतलब प्रोसेस ये रहता है कि हम पहले देखते हैं कि उसकी वैल्यू 0 है या नहीं है. नहीं है तो फिर बाउंड्री पॉइंट्स. गॉट इट?
Yes, sir. तो वैसे ही इसकी मिनिमम वैल्यू 0 नहीं है। अब नहीं है तो फिर बाउंड्री देखनी पड़ेगी। 2 की पावर x कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? 0 से इंफिनिटी। इसलिए इसकी मिनिमम कहाँ पे होगी? जब 2 की पावर x कितना होगा? 0। करेक्ट और नॉट? Yes, sir. तो 2 की पावर x को 0 रखूंगा तो 0 प्लस 3/2 3/2 3/2 का स्क्वायर 9/4। बट 2 की पावर एग्जैक्ट 0 नहीं हो सकता, ओपन है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. तो यहाँ पे भी क्या आएगा? Open bracket. ओपन। क्या सबको समझ में आया मेरे साथ यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. और बाकी की तबाही तो इन्फिनिटी मची जाएगी ना। Yes, sir. तो ये तो अभी सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर की रेंज आई है। अब -5/4 भी करना है। तो बच्चों फाइनल आंसर आ गया है 1 से इन्फिनिटी। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? करो यार, किसकी मदर की आवाज आ रही है भाई? थोड़ा ध्यान रखो, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। अमन, बच्चे अगर तेरे पीछे ही आसपास कोई बैठा है और बोल रहा है तो प्लीज डोंट स्विच ऑन द माइक। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड आल्सो नॉट स्टडी एट दैट रूम। कितना डिस्टर्बेंस तुझे हो रहा होगा। कॉपी करो। ये सब तो यार कृष्णा, जो बच्चों में के ये सब फंडे क्लियर होने चाहिए। अच्छा क्या बताओ, साइन थीटा, इस मेथड को क्या बोलता हूँ मैं? कि मैं रेंज इसकी निकालता हूँ फिर कांस्टेंट को ऐड करता हूँ, इसको मैं क्या बोलता हूँ? व्हाट डू आई से? याद करो। Inside out. इनसाइड आउट। इनसाइड आउट मेथड तभी लगा सकते हो जब सिर्फ एक टर्म में वेरिएबल हो और बाकी सब क्या हो? Constant. इनसाइड आउट मतलब यहाँ पे नहीं मत कर देना, ये -1 से 1, ये -1 से 1 और पूरे की रेंज -2 से 2 हो गई। क्या ये सही है क्या? नहीं, sir. बिल्कुल नहीं। फिर उसके लिए अदर मेथड्स लगाने पड़ेंगे जो भी है। जैसे हमें इसके पता है कि इसका बेस इसका कैसे निकलता है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फंडा से। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. तो इनसाइड आउट मेथड तभी लगता है जब सिर्फ एक ही टर्म में वेरिएबल हो और बाकी सब टर्म्स क्या हो? कांस्टेंट। जैसे बताओ यहाँ पे इनसाइड आउट मेथड लगता है क्या? sin थीटा प्लस 5 Yes, Yes, sir. इसकी रेंज और फिर 5 ऐड कर देते हैं। Yes. क्लियर कृष्णा? सर पूरा मेरा आंसर उससे करेक्ट था। ठीक है, बस फिर कर ले, वो मजा आ गया। करेक्ट आंसर है ना? ठीक है, बस उसी से करा कर हमेशा। करेक्ट आंसर मैटर करता है, मेथड हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं है। करेक्ट ना? नो सर। तो फिर ऐसे मेरे को कभी भी मेरे से बात करते वक्त ये मत बोला कर, बिकॉज आई विल नॉट बी इम्प्रेस्ड कि सर आंसर सही आया है। वो तो कभी बोला ही मत कर। आंसर तो 6 + 4 का भी 10 होता है, 8 12 - 2 का भी 10 होता है। इसका ये मतलब नहीं कि ये करो जब ये करेक्ट है तो। कितने कारण से वो आंसर बैठ जाता है, उसमें क्या है? मेथड मैटर करता है। मैं ये नहीं बोल रहा मेथड क्यों मैटर करता है, क्योंकि वो हो सकता है इसी क्वेश्चन में तुक्का लग गया हो। तुक्का मतलब कि आंसर मैच हो गया हो, किसी कारण से 2 माइनस की मिलती हो गई की वजह से। उसको कभी ऐसे मत मानो कि वो करेक्ट है। क्या सबका हो गया यहाँ तक? Yes. कैन आई मूव फॉरवर्ड एवरीवन? Yes. चलो अब सेकंड फंक्शंस का रिवीजन करेंगे। अभी किसका रिवीजन किया हमने? एक्सपोनेंशियल एंड लॉग। अब किसका रिवीजन करेंगे? डोमेन एंड रेंज ऑफ Trig function. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लिखो हेडिंग, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं चार्ट बना रहा हूँ, बट बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए वैसे तो। डोमेन, रेंज, पीरियड, साइन एक्स। जल्दी से टेबल को फिल करो। कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉजेक एक्स, या कॉजेक के साथ कॉट लिखते रहो। कॉट एक्स, कॉजेक एक्स, सेक एक्स। ये टेबल फिल करो जल्दी से।
सबका? ओके, sin x की डोमेन बोलते जाओ Real रियल वैल्यूज, sin x की रेंज, -1 to पीरियड 2. cos x की डोमेन, Real cos x की रेंज, cos x का -1 पीरियड, to tan x की डोमेन, R -1 2n plus 1 pi by 2, रेंज ऑल रियल वैल्यूज, पीरियड क्या होता है tan x का? पाई, I. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. cot x की डोमेन याद रहनी चाहिए, यस याद रहनी चाहिए, r minus n pi, रेंज r, पीरियड पाई। cos x की डोमेन जब sin x 0 नहीं होगा बस वही प्रॉब्लम करेगा, r minus n pi। हाँ, cos x की रेंज इसकी उल्टी, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, याद आ गया सबको? Yes, sir. sec x की डोमेन जब cos x 0 होगा वो हटाना पड़ेगा, cos x 0 कब, यही सेम r minus 2n plus 1 pi by 2, इसकी रेंज यही सेम माइनस इंफिनिटी से -1 पीरियड 2 पाई। गॉट इट? यस, किसी को डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. Can I turn the page everyone? Yes. Yes, sir. चलो बस तुम्हें एक चीज दिखा रहा हूँ, बड़ी कॉपी बाद में कर लेना ताकि तुम वो रिवाइज करके आओगे। फाइंड द डोमेन ऑफ फर्स्ट पार्ट, अगर मैं बोलूँ f of x is sin x plus cos x plus e की पावर x tan x, ऐसा कुछ भी दे दूं तो सबका इंटरसेक्शन लेता है, इसका डोमेन r, इसका डोमेन r, इसका डोमेन r और इसका डोमेन r minus 2n plus 1 pi by 2, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Therefore फाइनल आंसर क्या हो गया? r minus 2n plus 1 pi by 2, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. सेकंड पार्ट, बस सेकंड पार्ट से समझ जाओगे क्या रिवाइज करके आना है। 1/1 plus 2 sin x, तो यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन है, दो फंक्शन है, एक तो sin x फंक्शन है और एक रेसिप्रोकल फंक्शन है। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. बट रेंज नहीं निकालनी है, डोमेन निकालनी है, करेक्ट? Yes, sir. तो पहले तो sin x का डोमेन वो तो r होता है, कम ऑन। Yes. अब Yes, एक sir. रेसिप्रोकल फंक्शन के कारण हम एंश्योर करेंगे कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए एवरीवन। Yes, sir. तो मतलब 1 plus 2 sin x 0 नहीं होना चाहिए, कम ऑन, यस। Yes, sir. मतलब sin x की वैल्यू -12 नहीं होनी चाहिए। गॉट इट? Yes. Yes, Yes, sir. तो अब ये कौन सा चैप्टर आ गया, याद आया? Trigo Yes, equation. sir. ट्रिगो इक्वेशन कि sin x इक्वल्स टू -12 का आंसर निकालेंगे और r में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. तो अगर याद आया होगा तो प्रिंसिपल एंगल के टर्म्स में करते हैं, कुछ याद आया? Yes, sir. Yes, sir. इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n, सबको याद आया? Yes, sir. तो फाइनल आंसर इज ऑल रियल वैल्यूज में से ही हटाओगे, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू -π/6 वेयर n इज एन इंटीजर। तो ये भी थोड़ा पोर्शन रिवाइज करके आना, क्लियर? Yes, sir. 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 ये कॉपी कर लोगे बच्चों बाद में? Yes. Sir. तो आज 5-6 पेजेस कॉपी करने के लिए प्लीज डू इट, प्रैक्टिस शीट 2 आल्सो अलोंग विद इट एंड कम, ओके? Okay, sir. Okay, sir. चलो दैट्स इट फॉर टुडे, बंद कर रहा हूं मैं।